हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 ऑफ जनवरी और आइए देख लेते हैं 28 ऑफ जनवरी यानी कि वेंसडे को मार्केट में क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स में। तो दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। उसके पहले बस आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए कि जब आप घर पे जाएं तो इत्मीनान से आप बड़े स्क्रीन पे देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो आप देखें तो मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी वो इस जगह है ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कितने प्राइस पर ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग प्राइस थी 58,366 और क्लोजिंग प्राइस है 59,205। सो इसका मतलब है कि आज 732 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट की क्लोजिंग हुई है, यानी कि पिछले दिन के क्लोजिंग से 732 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो इस तरह की जो शार्प रिकवरी आई है ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट दिखाने का। सो हम प्लान करेंगे भी किस तरह से क्या हमारे नेक्स्ट लेवल होंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहते हैं, इसके बाद मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो ये बहुत केयरफुली सुनिएगा, मैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आपको समझाऊंगा ताकि कल को अगर मार्केट में ट्रेड लेना रहे, कल मतलब जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेंगे तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बाद मार्केट किस तरह से मूव करता है, जनरली किस तरह से मूव करता है अपने जो हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली मैं दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं प्राइस। तो अभी अगर प्राइस को रीड करें एज पर डाउ थ्योरी तो मार्केट का अगर हम ट्रेंड देखें तो मार्केट फिलहाल एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा हुआ है। अगर आप देखें एक इस तरह से मार्केट रेंज में फंसा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक जोन मार्क करूँ, इस जगह से अगर मैं एक जोन मार्क कर दूं दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं एक सपोर्ट का काम कर रहा है और ये आप देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस है। सो मार्केट तो अपसाइड का मूवमेंट दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और मार्केट अगर पिछले कुछ हफ्तों से देखें या महीनों से देखें तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इस रेंज के पहले, इस साइडवेज मार्केट के पहले का जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड का था। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि शायद दोस्तों मार्केट ये ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है। और अगर मार्केट नीचे आया तो क्या एकदम एकदम बॉटम बना लेगा? नहीं, मार्केट हो सकता है यहाँ से अगर नीचे भी आया तो नेक्स्ट टारगेट अभी यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है ओवरऑल। बस ये साइडवेज है, पिछले लगभग नवंबर से लेके पकड़ लीजिए दिसंबर के लगभग 2 महीने से मार्केट एक साइडवेज में है। सो अभी ये जो उठा पटक चल रही है इसकी वजह से तो मार्केट में साइडवेज ऑल ओवर वर्ल्ड की बात अगर करें तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हमारे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, जिस तरह से यूएस ने टैरिफ लगा रखा है, इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, हर जगह बहुत ही उथल पथल का माहौल है। और ऐसे स्थिति में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो बाजार से बाहर रहना चाहते हैं, वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। जब वापस मार्केट में स्टैब्लिश होती है बुलिशनेस की, लोगों को ये गुंजाइश होती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो पुनः मार्केट में लोग बाजार में आते हैं। फिर साथ ही साथ जो रिटेल ट्रेडर हैं वो भी बाजार में आते हैं। फिर मार्केट में आप एक साइड में देख पाते हैं अच्छी रैली अप साइड की। और अगर बाजार का माहौल अगर खराब हो गया, बेरिश हो गया, तो संभावना होता है मार्केट नीचे चला जाए। सो अब जरा देख लीजिए, मार्केट जब ऊपर जाता है दोस्तों तो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन से ऊपर जाता है, ये सभी लोगों को मालूम है। और जब बाजार गिरता है तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ मार्केट नीचे गिरता है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। और जब मार्केट साइडवेज होता है तो इस तरह से मार्केट रहता है ना, इस तरह से हो, चाहे ऐसे रहे मार्केट, चाहे ऐसे रहे, किसी भी तरह से मार्केट रह सकता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर है मार्केट के। तो अगर आप देखें तो ये मेजर जो ये हायर हाई बनाया था मार्केट ने, इसके बाद हायर लो, यही वो जगह है। मैं इसको अगर जोन मार्क कर दूँ, ये एक जोन मार्क कर दूँ, तो ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट इतने दिनों के बाद वापस आके जरा देख रहे हैं सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। देख रहे हैं ना, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद आके सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, और सपोर्ट पर क्या होता है दोस्तों, बाइंग होती है। फिर सपोर्ट से बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया। और ये रेजिस्टेंस पिछली बार मार्केट में यहीं से गिरावट हुई थी, दोबारा मार्केट ऊपर गया तो इसी जगह से मार्केट में दोबारा गिरावट हुई। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस जगह से बाइंग आई थी, इस जगह से बाइंग आई थी, जिसकी वजह से इस जगह आप देख रहे हैं बार बार बाइंग आ रही है। और आज भी आप देख रहे हैं कि इस कैंडल ने इतना शार्प रिकवरी जो किया है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो सपोर्ट पर बाइंग होती है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं मार्केट में बाइंग है ना। अब थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं ताकि आप समझ पाएं कि अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो जरा समझिए दोस्तों, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट इस तरह से ऊपर जा रहा होता है। और अगर मार्केट सपोर्ट के पास आए तो वापस यहाँ से संभावना होती है मार्केट ऊपर जाए। और जब डाउन ट्रेंड हो तो लोअर लो लोअर हाई और ये ब्रेक डाउन, जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम सोचते हैं मार्केट अभी भी शायद यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी है। सो इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं कि पिछला स्विंग लो ब्रेक हो जाए, तब ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो चुका है। जब दोबारा मार्केट इस तरह ऊपर जाए तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है, तो लोग यहाँ पर सेल करना प्रेफर करते हैं। और यहाँ कोई सेलिंग साइड का
प्राइस एक्शन बनता है तो लोग यहाँ सेल करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रेकडाउन इसलिए मैंने किया, समझाया, ताकि आप समझ पाएं कि आज ये ग्रीन कैंडल में एक अच्छी उछाल आई है, मतलब इस तरह से मार्केट में उछाल आई है ग्रीन कैंडल के साथ। बट अगर आप देखें यहाँ से जब मार्केट में गिरावट आई थी तो मार्केट ने ये लोअर लो बनाया था, ये मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई बनाया। ये वही जगह है ना दोस्तों जहाँ से मार्केट में गिरावट आई थी, है ना, देख रहे हैं ना, इस तरह से गिरावट आई थी। तो मार्केट जब इस जगह सपोर्ट के पास आया तो सपोर्ट में जैसा कि आप लोग जानते हैं सपोर्ट पर बाइंग आती है, तो मार्केट में यहाँ से बाइंग ऊपर, है ना, यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कैंडल छोटी सी, फिर मार्केट में सेलिंग आ गई, ये ऊपर गया। तो ये जो जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो इस जगह से सेलिंग आती है, मार्केट दोबारा नीचे आया। फिर आप देख रहे हैं कि इस जगह सपोर्ट बनाया मार्केट ने, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अब अच्छी बात दोस्तों यहाँ ये है कि आज मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन थी, पिछले दिन के क्लोजिंग से मार्केट नीचे खुला था और फिर नीचे खुलने के बाद पहले नीचे गया भी। तो ये तो तय था कि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा बेरिश था जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया। बट खूबसूरती देखिए मार्केट की कि मार्केट ने बॉटम से, डे के लो से रिकवर करते हुए पिछले दिन के इस रेड कैंडल को देखिए, पिछले कैंडल के ऊपर निकल गया था इंट्राडे में। अगर आप देखें ऊपर निकल गया था, पिछले दिन का जो ये देख रहे हैं कैंडल का हाई, उसके ऊपर निकल गया था इंट्राडे में। क्लोजिंग भले ही दे दिया है इस कैंडल के अंदर, बट इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम कहते हैं पियर्सिंग लाइन, मतलब पिछले कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर निकल जाए तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट का। सो अब ये बहुत अच्छी मतलब खूबसूरती के साथ मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया है। अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होगी कि जैसे ही कल अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले ले, यानी कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए और इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ये बाइंग यहाँ से आ सकती है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है, ये जो हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन है ना, ये वही जगह है जहाँ से मार्केट में दोबारा गिरावट आई है। तो संभावना है कि मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। और ये क्या लेवल है दोस्तों, 60,000 तक। तो कोशिश कीजिए कि अगर इसके ऊपर निकले तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, अभी 59,200 के पास मार्केट खड़ा है, तो 59,000 मैं लिख दे रहा हूँ, 59,900 तक मार्केट ओपन हो सकता है मार्केट ऊपर, क्योंकि 60,000 है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ पर कॉल राइटर बैठे होंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए 50-60 पॉइंट पहले मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो संभावना है कि मार्केट यहाँ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर, है ना, यहाँ तक पहुँच सकता है। अब एक अच्छी बात एक मैं और अनाउंसमेंट कर दूं कि आज दोस्तों 27 जनवरी है, सिर्फ 3 सेशन रह चुके हैं जो हमारा यूनियन बजट आने वाला है। और 1 फेब को एवरी ईयर आप सभी लोगों को पता होगा यूनियन बजट आता है, और यूनियन बजट में पूरे देश भर का सारा लेखा जोखा, मतलब कहाँ पर क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, बजट का सैंक्शन होने वाला है जो गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, किस किस सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कितना गवर्नमेंट अपना ये बजट अपना डिक्लेयर करेगी कि हम डिफेंस में कितना डालने वाले हैं, रियल एस्टेट में कितना डालने वाले हैं, फार्मा में कितना डालने वाला है, डिफेंस में कितना डालने वाले हैं, तो ये सारे रेलवेज में कितना डालने वाले हैं। इन सारे अनाउंसमेंट में क्या होता है कि सेंटिमेंट अगर कहीं बुलिश रहा तो जिस तरह का मार्केट चल रहा होता है दोस्तों, तो अगर आप देख रहे हैं मार्केट अगर ये बेरिश है ना, और अगर इन केस मार्केट में थोड़ा भी सेंटिमेंट बुलिश आए तो सडनली एक बहुत तेज सर्ज आता है मार्केट में अपसाइड का। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि इस जगह सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है मार्केट ने। इस कैंडल को देखते हुए ये मालूम पड़ रहा है पियर्सिंग लाइन एक बुलिश पैटर्न स्टिक है। अगर फरवरी को 1 फरवरी को थोड़ा भी अगर मार्केट में अच्छी खबर अगर आई यूनियन बजट की, तो ये आप देखेंगे एक नया हाई बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा सकता है। इस तरह से जो ये हायर हाई हायर लो ऐसा निकल सकता है मार्केट। सो उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेंटिमेंट बुलिश है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग है ना। ये तो 4 कैंडल जरा देख रहे हैं, 1 2 3 4 कैंडल ने ठीक इसी जगह बार बार क्लोजिंग दिया है, देख रहे हैं। ये जहाँ लोअर लो लोअर हाई, ये जहाँ स्विंग लो ब्रेक हुआ है, इस जगह से मार्केट ऊपर गया, सेलिंग आ गई, फिर ऊपर गया, सेलिंग आ गई। तो आप देख रहे हैं ये कितना क्रूशियल लेवल है ना, जिसकी वजह से मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। बट इस कैंडल के मूवमेंट से हमें ये आशा जगती है कि मार्केट शायद ऊपर निकल सकता है। बस एक कल अगर कहीं मार्केट पुल बैक ले ले, पुल बैक यानी कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, और खुलने के बाद आज के कैंडल का हाई अगर निकला, ऊपर निकला, तो कंफर्टेबली हम यहाँ बाई करना प्रेफर करेंगे और मार्केट यहाँ जाता हुआ दिख सकता है इस जगह तक, है ना। सो 59,500 मतलब 800 से लेकर 900 के बीच में कंफर्टेबली मार्केट अचीव कर सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नंबर 60,000, और अगर यूनियन बजट का इंपैक्ट पड़ा बाजार में तो बाजार और नई ऊंचाई को तय कर सकता है। तो ये तो प्राइस एक्शन हो गया। एक बार मैं थोड़ा सा पियर्सिंग लाइन दिखाता हूँ, फिर मैं लेवल्स मार्क करके मैं इंट्राडे के लेवल्स समझाऊंगा कि किस तरह से हम लेवल्स वगैरह मार्क करते हैं। तो ज़रा ये देख लीजिए पियर्सिंग लाइन, ताकि आप समझ पाएँ। ये ज़रा देख लीजिए, ये पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन है। ये कैंडल स्टिक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मार्केट में बिगनर हैं
वो नहीं जानते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, तो थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स का रेफरेंस दे दूंगा तो उनको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा इसका भी इम्पैक्ट है कि नहीं। क्योंकि कैंडलस्टिक दोस्तों कुछ नहीं है, वो प्राइस है। तो प्राइस को अगर आपने समझ लिया तो प्राइस एक्शन का काम तो आप समझ ही लेंगे कि किस तरह से मार्केट मूव करता है। तो ज़रा देखिए, ये बॉटम पे सपोर्ट के पास मार्केट ने लेटेस्ट जो लास्ट कैंडल था वो रेड कैंडल, अगले दिन देख रहे हैं मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है ना। अगर ग्रीन कैंडल है दोस्तों तो गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पिछले दिन के 50% ऊपर मार्केट जाके क्लोजिंग दी। अब एक बात समझ लीजिए, ये स्ट्रेंथ तो दर्शाता है, ये स्ट्रेंथ है ज़रूर, लेकिन कभी भी हम फ्यूचर में ऐसे एक कैंडल अगर बने उसके बाद एक कैंडल इस तरह से बन जाए तो बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का। अगर अगले दिन मार्केट कहीं थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए और इसके ऊपर निकल जाए तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ से बाइंग एक संभावना होती है बाजार ऊपर जाए। तो आप देख पा रहे हैं बाजार ऊपर गया। फिर आप ज़रा देखिए, कहीं पे भी देखिए, मैं और भी चार्ट्स दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इसका मैं एक बार इमेज निकाल लेता हूँ, ज़रा देखिए। हाँ, ये सारे इमेजेस हैं यहाँ पे। इस जगह पे देख लीजिए, इसको ज़रा देखिए, इस जगह को ये देख पा रहे हैं। मार्केट आया यहाँ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से फॉर्मेशन के साथ आया मार्केट, यहाँ आया। देन ये रेड कैंडल, अगली कैंडल ज़रा देखिए गैप डाउन ग्रीन कैंडल, और ये क्लोजिंग हो गई पिछले दिन के 50% बॉडी के ऊपर। उसके बाद आप देख रहे हैं मार्केट ने एक नया हाई तय किया है ना। सो ये पियर्सिंग लाइन की खूबसूरती है कि मार्केट अगर बॉटम पे कभी बन जाए इस तरह से, ये ज़रा देख रहे हैं मार्केट आया यहाँ पे रेड कैंडल, और अगले दिन मार्केट की ओपनिंग होती है पिछले दिन के कैंडल के लो, और मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, फिर बाइंग आती है और पिछले दिन के कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है। फिर आप देख रहे हैं मार्केट में ये इस तरह का अपसाइड मूवमेंट। तो ये जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट अप साइड के लिए तैयार हो रहा है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी मैं आऊँगा छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा तो आप और समझ पाएंगे। ज़रा देख लीजिए, और मैं जो हिस्टोरिकल डेटा है वो भी दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ। इस तरह से चार्ट आप देख रहे हैं, कहीं पर भी ज़रा देखिए, मैं चाह रहा हूँ कोई प्राइस दिखा दूँ चार्ट पे। सो कहीं पे भी इस तरह से फॉर्मेशन अगर दिखता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। ये ज़रा देखिए, ये आप देख रहे हैं मार्केट सपोर्ट के पास आया, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल यानी कि लो ओपन हुआ मार्केट, पिछले दिन के 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर। सो ये आप देख पा रहे हैं पियर्सिंग लाइन किस तरह से काम करता है। आइए एक बार चार्ट पर देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये चार्ट ज़रा देख लीजिए। चार्ट पर जब जब ज़रा देखिए मार्केट में पियर्सिंग लाइन बना है, मैं दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल ये चार्ट लेटेस्ट चार्ट है, यहाँ पर ये लेटेस्ट है। जब जब मार्केट में पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ है तो ज़रा दिखाता हूँ, मैंने मार्क कर रखा है ताकि आपको दिखा पाऊँ कहीं पे भी। ज़रा ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, मार्केट इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। कैसे ब्रेकआउट हुआ है ज़रा देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, लोअर लो, मतलब अगर मैं ऐसे पढ़ूँ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो था, फिर लोअर हाई, ये वही जगह है जहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करके आया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया। ये हर जगह ज़रा देखिए, ये सारे के सारे रिजेक्शन पॉइंट्स होते हैं। मार्केट यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर वापस आया, इस सपोर्ट के पास आया। सपोर्ट के पास यानी कि सपोर्ट यानी बॉटम है ना, बॉटम के पास आया। अब इस कैंडल को ज़रा देखिए, इस दो कैंडल को, जैसे ही रेड कैंडल बना अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, पियर्सिंग लाइन बनाया, उसके बाद आप देखिए बूम है ना, मार्केट ऊपर। आइए नेक्स्ट ज़रा देखिए, अभी और भी मैंने मार्क कर रखे हैं, ये ज़रा देखिए इस जगह पे आप देख रहे हैं। मैं हिस्टोरिकल डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि बाजार में इस तरह की स्थिति कभी भी अगर आप देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। ये ज़रा देखें, पियर्सिंग लाइन बना, मार्केट ऊपर गया, नीचे यहाँ पियर्सिंग लाइन बना, मार्केट ऊपर है ना। अभी आइए और देख लेते हैं। अब ये पियर्सिंग लाइन बना तो क्या ऊपर ही जाएगा, कंफर्म नहीं मालूम, कंफर्म है नहीं मालूम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़रा देखिए क्या हो रहा है। ये मार्केट आया, यहाँ पियर्सिंग लाइन बना, एक दिन मार्केट नीचे भी आया, फिर ज़रा देखिए इवेंचुअली मार्केट ऊपर गया है ना। सो ये ध्यान रखना है। ये ज़रा देखिए मार्केट में यहाँ पियर्सिंग लाइन बना, मार्केट में यहाँ पियर्सिंग लाइन बना, ऊपर थोड़ा गया। सो हमेशा बहुत ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, बट मार्केट इवेंचुअली ऊपर जाता है थोड़ा। ये ज़रा देखिए, और भी मैं ये हिस्टोरिकल चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आया कि पियर्सिंग लाइन काम करता है कि नहीं। ये ज़रा देखिए, ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ नीचे आया, बहुत ऊपर से नीचे आया था, यहाँ पियर्सिंग लाइन बना, उसके बाद ज़रा देखिए मार्केट इतना ऊपर। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, बट कभी भी सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। बस मैंने आपको बताया कि पियर्सिंग लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये कैंडलस्टिक है, मार्केट ज़रा देखिए इतने ऊपर से गिरते गिरते आ रहे हैं मार्केट है ना। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट में गिरावट है, लोअर लो, फिर मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई। यही वो जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है दोस्तों, देख रहे हैं मार्केट नीचे आया, अब जब ऊपर गया ये इसी जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, अब यहाँ सपोर्ट लिया,
ये ज़रा देखिए, ग्रीन कैंडल ने जब क्लोजिंग दिया था तब तो ये पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन था, मार्केट ऊपर गया, इस जगह से देख रहे हैं रिजेक्शन, इसी रिजेक्शन का मैं वेट कर रहा हूँ, इसी पुल बैक का मैं वेट कर रहा हूँ। जो अभी लेटेस्ट कैंडल बना हुआ है आप देख रहे हैं ना, इस तरह से मार्केट में गिरावट आई थी दोस्तों, यहाँ से मार्केट में गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, यहाँ क्लोजिंग है। तो मैं ऐसा ही वेट कर रहा हूँ कि एक पुल बैक बन जाए और ब्रेकआउट हो, ये ऐसा पुल बैक होके ब्रेकआउट हो तो ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेड बनेगा मार्केट ऊपर। फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक कंफर्टेबली मार्केट देता है ना। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इसकी वजह से मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ ये शेयर किया, ताकि ऐसा कभी भी चार्ट बनता हुआ देखिए बाजार में तो इसको ट्रेड करना मिस नहीं करना चाहिए कि अगर एक पुल बैक ले और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाए तो ट्रेड ज़रूर कीजिए। तो इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, और कुछ तो रह नहीं गया है प्रीवियस डेटा में मैंने, हाँ यहाँ पर भी है, ये ज़रा देखिए, ये ज़रा देखिए, यहाँ पे बॉटम में मार्केट आया, ये पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट इतना ऊपर। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी कभी मिले आपको तो ट्रेड मिस मत कीजिएगा। अब आते हैं एक बार चार्ट को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब ज़रा देख लीजिए, सारे मेजर लेवल्स हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ओवरऑल अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट में ये मेजर सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है मेजर? क्योंकि मार्केट ऊपर गया, हायर हाई, देन मार्केट ने हायर लो बनाया, ब्रेकआउट हुआ है, देन मार्केट ने सपोर्ट दिया, फिर ऊपर गया, ये पहले प्रीवियस हाई था, फिर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया इस जगह से, वापस जरा देखिए ठीक इसी जगह से मार्केट में बाइंग आई, वापस मार्केट आया सपोर्ट के पास, अगेन बाइंग। तो जब जब आप देख रहे हैं मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है, सो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है एज पर प्राइस एक्शन, आपको प्लान करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली कि अगर सपोर्ट के पास आए तो बाई करने के बारे में सोचिए, और रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर जरा देखिए, रेजिस्टेंस यहाँ पहुंचा, यहाँ से हडल मिला मार्केट को, मार्केट नीचे आया। अब जब मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास पहुंचा है तो अब जरा देख रहे हैं बाइंग, फिर मार्केट में सेलिंग, फिर मार्केट में बाइंग। अब ये इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों इंपॉर्टेंट जोन है? क्योंकि मार्केट में इसी जगह से गिरावट हुई है दोस्तों, इस जगह से गिरावट हुई है। तो अब बार बार मार्केट यहाँ हर्डल फेस कर रहे हैं। अगर कल मार्केट यहाँ पुल बैक ले ले, यानी कि गैप डाउन खुल जाए और ब्रेकआउट हो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए है ना। सो ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया। अब आज एक बार आर्ली चार्ट पे हम इस लेवल को थोड़ा सा ले जाते हैं। अब ये देख पाएंगे कितने क्रूशियल लेवल पे मार्केट खड़ा है। ये आर्ली चार्ट का देख लीजिए ज़रा। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। मैं बस एक ट्रेडर हूं, एक एजुकेटर हूं। तो जिस तरह से मैं ट्रेड लेता हूं और जो मेरा अनुभव है बाजार को लेके मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं, तो मेरा कर्तव्य सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है। हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में अगर कभी भी कुछ बाई या सेल करना है तो उसके लिए कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करें। तो अब जरा देख लीजिए, एक घंटे का ये चार्ट है। अब एक घंटे के चार्ट में आप देख रहे हैं कितने क्रूशियल लेवल से बार बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ना, बार बार। और ये जरा देखिए डॉटेड लाइन, ये वही जगह है जहां से हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट आके सपोर्ट लिया था ना मार्केट ने। तो इसी जगह से जरा देखिए मार्केट ने आज रिकवर किया है, ऊपर गया है मार्केट। अब इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, जरा देखिए एक घंटे के चार्ट पे अगर आप देखें इस तरह से, तो मार्केट में गिरावट हुई थी, मार्केट नीचे आया यहाँ से, है ना। ये देखिए लोअर लो, ऊपर गया मार्केट, लोअर हाई, इस जगह से रिजेक्शन मिला है। फिर मार्केट आया, देखिए सेम सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट से बाइंग आई, मार्केट अभी इस क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है, देख पा रहे हैं ना आप। तो मार्केट अगर यहाँ खड़ा है इस जगह से, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, अब चूंकि एक घंटे का टाइम फ्रेम है तो आपको छोटे छोटे हर्डल्स दिखाई देंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो फर्स्ट हर्डल ये हो सकता है ना, ये वाला हर्डल फर्स्ट हर्डल। इसके ऊपर जाता है तो सेकंड हर्डल ये हो सकता है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ऊपर जाके रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, ये नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है। उसके बाद जाके ये 60,000 का टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। सो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आप अकॉर्डिंगली 1 by 1 अचीव कर सकते हैं। तो बेहतर सिनेरियो कब होगा? चूंकि आज मार्केट बॉटम से ही इतना ऊपर चला गया है 700 पॉइंट, तो आप कोशिश कीजिए कि एक पुल बैक ले ले। पुल बैक यानी कि मार्केट कल अगर गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुल के ऊपर चला जाए, ब्रेकआउट हो, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। पहले तो ये टारगेट अचीव कर लें इस जगह तक, ये हमारा जो है ना टारगेट 59,600 तक, यहाँ तक तो मार्केट कंफर्टेबली जा सकता है। सो ये एक अच्छा नंबर होगा, इसे अचीव कीजिए। इसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो ये नंबर मतलब 59,900 के आसपास आप यहाँ एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अप साइड का टारगेट ये है। अब मार्केट में बेरिशनेस कब आ सकता है दोस्तों? क्योंकि आपको दोनों पहलुओं के लिए तैयार रहना चाहिए, सिर्फ अप ट्रेंड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ से आया है तो ये पूरा बॉटम पकड़िए, लोअर लो है, ये पूरा टॉप पकड़िए, लोअर हाई है, ये पूरा बॉटम पकड़िए तो सेम लो है दोस्तों। अभी मार्केट ने सेम हाई बनाया है ना। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, इसके नीचे खुल जाए, अगर ऐसा खुल जाए तो फॉर्मेशन बिल्कुल क्या हो जाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब फॉर्मेशन हो जाएगा डाउन ट्रेंड का दोस्तों। अगर पिछले दिन के लो के नीचे गया तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अब जब मार्केट में बाइंग आएगी भी ना, तो
तो इस जगह अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से सेलिंग आ सकती है मार्केट में, क्योंकि सेल ऑन राइज होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड में। मार्केट ऊपर जाएगा तो जिस जगह से ब्रेकडाउन होता है वहाँ सेलर्स होते हैं, मार्केट में गिरावट आ सकती है। सो इसलिए मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ भी खुले इस जगह, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। क्यों बाइंग आ सकती है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये बाइंग एरिया है। मार्केट यहाँ से आया था लोअर लो, मैं समझा देता हूँ, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। मार्केट यहाँ आया था, ये लोअर लो, मार्केट ऊपर गया लोअर हाई, यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आया। तो जब ये लोअर लो था, ऊपर जाने के बाद जरा देखिए यहीं से मार्केट में रिजेक्शन आया, ठीक है, पुल बैक आया, बट मार्केट अब पिछले लो को नहीं तोड़ा, अब यहाँ ऊपर स्ट्रगल कर रहा है रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ जब रेजिस्टेंस ना ले मार्केट और ये ब्रेकआउट करे, तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो गया, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होता है? स्विंग हाई। मार्केट वहाँ पहुँच गया ना। अब अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके अगर ब्रेकआउट अगर करता है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन किया है ना, तो ये हमारे पास एक सामने हर्डल होगा 59,600 का। तो 59,600 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अपसाइड का। इसके बाद ऊपर जाए तो ये हायर हाई हायर लो सेम हाई ब्रेकडाउन यहीं से आया था, मार्केट यहाँ आने के बाद फिर रिजेक्शन यहीं पे लिया, तो इस जगह पे हमारा नेक्स्ट टारगेट यानी कि 59,888 से लेके 900, मतलब 59,900 ही पकड़िए, यहाँ तक मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी में। तो मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक इसलिए दिखाया कि डेली टाइम फ्रेम पे जरा देखिए, ये एक पियर्सिंग लाइन बना हुआ है, देख पा रहे हैं ना। तो संभावना है कि मार्केट में यहाँ अगर पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो तो बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ना। देख रहे हैं 4 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। आज मार्केट वापस एक बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, तो ये अच्छी बात है, बस इसके ऊपर निकल जाए। अगर ऊपर निकला तो फिर आप ऊपर जाते हुए देखेंगे मार्केट को। सो ये हो गया बैंक निफ्टी। आते हैं एक बार देख लेते हैं निफ्टी। अब निफ्टी का डेली का चार्ट ये है और निफ्टी में मार्केट ने क्या किया है आज जरा देख लीजिए। सो निफ्टी में उतना बुलिशनेस नहीं है, बट स्टिल सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। क्यों सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है? तो अगर आप देखें रेड रेड रेड, ये एक ग्रीन कैंडल था, मतलब मार्केट नीचे आके यहाँ से एक बार ऊपर गया है, दोबारा मार्केट नीचे आ गया, आज कम से कम क्लोजिंग तो ऊपर दिया है, भले ही इसके ऊपर नहीं गया बट क्लोजिंग दिया है। सो अभी भी संभावना है कि मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अगर आप देखें इस पूरे कैंडल के फॉर्मेशन को, तो मार्केट यहाँ से गिरा है लोअर लो, यहाँ से ऊपर गया है लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे आया है लोअर लो, फिर ऊपर जाते वक्त यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर मार्केट नीचे आया है, अभी यहाँ पर क्लोजिंग है। तो अगर कल मार्केट ओपन यहाँ हो गया और आज के कैंडल के ऊपर निकला, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक पहुँच सकता है, मार्केट पहुँच सकता है बिल्कुल। सो लो नहीं टूटना चाहिए। अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर फॉर्मेशन लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हो जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक, इस सपोर्ट के पास, है ना। तो इस तरह से प्लान करते हैं अभी। तो अब मेजर लेवल जरा सा मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि मेजर लेवल्स हम निकालते कैसे हैं। तो अगर आप देखें इस जगह से मार्केट की गिरावट हुई है ना, ये ऑल टाइम हाई था, इसी जगह से मार्केट में गिरावट आई, तो मेजर फॉल कहाँ से आया? ये वो जगह है ना जहाँ से मार्केट में गिरावट आई, है ना। मार्केट काफ़ी महीनों तक मार्केट यहाँ लगभग 2 महीनों तक मार्केट स्ट्रगल किया, साइडवेज रहा, ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर जाते वक्त जरा देख रहे हैं इसी जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, है ना। मार्केट नीचे आया, फिर ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन, फिर ऊपर जाते वक्त कहाँ रिजेक्शन लिया? लगभग यहीं, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ये। तो अब आपको देखना है कि यहाँ हायर हाई हायर लो, ये बीच में एक हर्डल है ना, ये इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये वही लेवल है जहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, देख रहे हैं ना आप, इसी जगह पे। तो इस जगह से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ये ज़रा देख लीजिए, मार्केट यहीं स्ट्रगल कर रहा है, इस लेवल को मैं आगे बढ़ा दूँ। तो अगर मार्केट ऐसे आया है, ऐसे ऐसे ऊपर अगर निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा भी ये होगा, इसके बाद ब्रेकआउट होगा, देन सेकंड टारगेट ये, इसके बाद ब्रेकआउट होगा, देन नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ। सो मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट इसके नीचे जाए तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन चल ही रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और इसके नीचे गया मार्केट, तो आप देख रहे हैं हायर हाई हायर लो, यही लो है ना। तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, इसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, है ना, ये। सो इस तरह से मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो स्विंग हाई तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जाता है। तो अभी नेक्स्ट हम प्लान करेंगे आर्ली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप समझ पाएं। ये है आर्ली टाइम फ्रेम। तो आर्ली टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, ज़रा देख रहे हैं आप, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये 1 घंटे का चार्ट है। तो अगर आप देखें तो इस जगह मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। मार्केट यहाँ से गिरा था, मार्केट एकदम नीचे आया लोअर लो, मार्केट ऊपर गया लोअर हाई, फिर मार्केट आया सेम लो के पास, मार्केट यहाँ काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद ये ज़रा देखिए इस जगह से ब्रेकआउट कर चुका है, मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जिस किसी ने बाई किया है उसके पास गुंजाइश है यहाँ तक के लिए, है ना, इस स्विंग हाई तक के लिए गुंजाइश है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और जो नहीं प्लान कर पाए हैं, जो बाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट अगर कल पुल बैक ले ले, पुल बैक यानी कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, जिसको आप रिटेस्ट कहते हैं, क्योंकि मार्केट
ये आज ओपन हुआ 27 तारीख को हायर हाई, फिर मार्केट नीचे आया, हायर लो, ऊपर गया, अगर सपोर्ट ले ले, सपोर्ट पे यहाँ अगर कोई बाइंग सिग्नल बने बाई कर सकते हैं, या फिर ये ब्रेकआउट अगर हो जाए स्विंग हाई, बाई कीजिए यहाँ पे, बाई करके आप फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ तक की, है ना। और इसके ऊपर जाए तो आप देख रहे हैं मार्केट में गिरावट, लोअर लो लोअर हाई, यही था, यही वो जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई, है ना। इसको पकड़ लीजिए ऐसे। सो अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ प्लान कर सकते हैं, ये है ना। सो ऐसे करके 1 बाय 1 हम अचीव करते हैं। तो अप साइड का मैंने टारगेट बता दिया कि लेवल्स बता दिया कि ये होना चाहिए। डाउन साइड का ये देखिए सपोर्ट के पास था, सपोर्ट यहाँ पे, नेक्स्ट ज़रा देख लेते हैं, ये वही है लेवल, है ना। ये यहीं से मार्केट ने रिकवरी किया है, इसके नीचे गया मार्केट, तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये है ना, ये हमारे पास सपोर्ट है। क्लियर। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। ये सेंसेक्स का चार्ट है ना, ये सेंसेक्स का चार्ट है। अब सेंसेक्स में डेली के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स और निफ्टी तो बिल्कुल हाथों में हाथ डाल के चलते हैं। सो एक जैसा ही है मार्केट। ये ज़रा देखिए, मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, इस जगह से रिजेक्शन लिया था, फिर मार्केट यहाँ पहुँचा है, यहाँ काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे। अब क्या मार्केट एकदम नीचे आ जाएगा यहाँ तक? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट में अभी बहुत सारे सपोर्ट हैं। अभी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है ना हमें, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटेगा तो फिर मार्केट में यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ये टूटेगा देन मार्केट अब यहाँ तक के लिए भी खुल सकता है। इस दो जगह पे लेवल है, इसके लिए खुल सकता है। तो यहाँ से भी यहाँ तक आने में वक्त है। हो सकता है मार्केट ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे भी निकल सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो वेट करते हैं। मार्केट काफ़ी नीचे से इतना ऊपर गया है तो थोड़ा पुल बैक, थोड़ी रिकवरी, थोड़ा करेक्शन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ ही सकता है मार्केट में, है ना। सो बस हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। तो प्राइस एक्शन क्या बनता हुआ दिख रहा है आप ज़रा देखिए। तो प्राइस एक्शन अगर टॉप से देखें, यहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट से देखें, तो मार्केट नीचे आया था, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अब सेम लो बना दिया है। सो अगर सेम लो बन जाए और इसके ऊपर निकल जाए तो फिर ये संभावना क्या है, मार्केट ऊपर यहाँ तक पहुँच सकता है। क्लियर है ना। सो अभी आपको देखना है, मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया है, आज क्लोजिंग हो गई है मार्केट की। इसके ऊपर अभी नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ये लेवल मार्क कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। एक जोन मार्क करें अगर, तो यही लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट करके आके सपोर्ट लिया, देख रहे हैं। फिर मार्केट ऊपर आया, आके सपोर्ट यहाँ लिया, ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन। अभी मार्केट सपोर्ट लिया, ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। तो अगर कल मार्केट कहीं पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर करे तो बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होता हुआ दिखेगा, है ना। इस जगह पे आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट टारगेट। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए, ये स्विंग हाई, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, है ना। सो इस तरह से आपको अपसाइड का प्लान करना है। डाउन साइड का तो फिर अगेन यही सपोर्ट है हमारा नेक्स्ट। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट ये है। सो ये हो गया डेली का। आर्ली का देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक दोस्तों अनाउंसमेंट है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि 14 फरवरी से हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है। तो जो भी सीरियस लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, कि किस तरह से मार्केट आवर में हम ट्रेड लेते हैं, कैसे स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, किस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाती है, बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, समझनी है, तो उसके लिए हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं डिटेल्स अभी साझा कर देता हूँ। पहले आपको नंबर बता दूँ, 9836969622, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 983696, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 9836969622, दिस इज़ माई नंबर। सो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एडमिशन फ़ीस जो है वो है 15,000 रुपीज़। ये वन टाइम फीस है। आप गूगल पे चाहे फ़ोन पे इसी नंबर पे पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये सैटरडे एंड संडे वीक में 2 दिन की क्लासेस हैं, रात को 9 से 11 बजे की क्लासेस होती हैं। और ये 3 महीने का कोर्स है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में दोस्तों मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करता हूँ, और लास्ट के 1 महीने मैं प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, चार्ट पे काम करता हूँ, और वही मेरी यूएसपी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता कि क्या प्राइस एक्शन है, किस तरह से ट्रेड प्लान करना होता है, तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाइए। मैंने कई सारे लाइव ट्रेड्स लिए हुए हैं, तो जाके देख लीजिए कि बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन किस तरह से ट्रेड लिया जाता है। कि मैं किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता और सिर्फ प्राइस देखकर ही ट्रेड करता हूं। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा रफली कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, ये जो कोर्स का डिटेल है देख लीजिए। और ये है हमारा कोर्स का डिटेल, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं।
ये ज़रा देख लीजिए। तो ये है 22nd ट्रेनिंग बैच होने वाला है। इवनिंग में सैटरडे एंड संडे बैच होगा, 3 महीने का क्लास है। 15,000 फीस है। और स्पेशल अनाउंसमेंट यही है कि जो आर्म्ड फोर्सेस में है, जो विमेन है और सीनियर सिटीजन, उन लोगों के लिए 15,000 का कोर्स सिर्फ 12,000 में है। बाकी फ्लैट ओपन टू ऑल सभी के लिए फीस 15,000 इंटैक्ट है। और कोर्स फी इसी नंबर पे पेमेंट करना है 9836969622। गूगल पे फ़ोनपे का नंबर यही है। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस एक बार मैं आर्ली चार्ट पे आ जाता हूँ बैंक निफ्टी सेंसेक्स के। तो ये सेंसेक्स का चार्ट आर्ली का है, तो अभी ज़रा देख लीजिए। ये है सपोर्ट, यहाँ बनता हुआ दिख रहा है ना, यहाँ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ से गिरा था, नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ आने के बाद जरा देखिए काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। अब इस जगह पे आप देख रहे हैं मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट जोन ये था, इसके ऊपर ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकआउट था, मार्केट ऊपर गया, इस जगह से देखिए रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया। अब पिछले लो को नहीं तोड़ा, तो जब पिछले लो को ना तोड़े और यहाँ से बाइंग आए और ये स्विंग हाई टूट जाए तो सेंटिमेंट थोड़ा बुलिश हो जाता है। अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाए तो कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट का सेंटिमेंट चूंकि बुलिश हो गया है तो मार्केट गैप अप खुल सकता है। तो अगर गैप अप खुला दोस्तों तो ये इसे कनेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कोई सेलिंग पैटर्न अगर बने तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, जो आज मार्केट की क्लोजिंग है इस जगह तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, क्लियर, डाउन साइड का। और अगर मार्केट ने पुल बैक लिया, अगर मार्केट ने पुल बैक यानी कि रिटेस्ट जिसको कहते हैं, जिसको आप पुल बैक कहते हैं, तो जैसे यहाँ पुल बैक होगा तो पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब सपोर्ट होगा, बाई ऑन डिप आ सकता है। यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने बाइंग साइड का, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर दोस्तों आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो भी है अच्छा बुरा कमेंट आप ज़रूर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि किस तरह के इंटरेस्ट आपके हैं, क्या रिक्वायरमेंट आपकी है। तो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट मैं वीडियोस को बनाना शुरू करूँगा। और भी बहुत सारे लोगों की डिमांड्स हैं, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियोस अपलोड करूँगा। कुछ लोगों ने स्कैल्पिंग के ऊपर बात करी है कि स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं स्कैल्पिंग के ऊपर भी कुछ स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगा। कुछ लोगों ने क्रिप्टो के ऊपर बात किया है, कुछ लोगों ने फॉरेक्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर बात किया, सिल्वर के ऊपर बात किया है। तो धीरे धीरे दोस्तों मैं सभी के ऊपर मैं कंटेंट्स बनाऊंगा। तो बस आप लोग समय दीजिए और धीरे धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोगों की लर्निंग भी होती रहेगी और आप लोगों की जो नीड है वो फुलफिल भी होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।